सारे धर्मों में मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा जी के साथ बहुत मेरा एक कनेक्शन है। क्यों? सत श्री अकाल, इट्स बॉय यो हनी सिंह। Yo-Yo Honey Singh Ilantolo, they started introducing a lot of rap into mainstream music. 15 मार्च 1983 को एक पंजाबी परिवार में जन्म हुआ एक लड़के का। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन रैप की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। एक ऐसा बादशाह जिसने खुदा की पनाह ली तो शैतान से भी मुखबिर होकर लौटा। हम बात कर रहे हैं रैप की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले यो-यो हनी सिंह की। हनी सिंह का असल नाम हृदेश है। लोग सफलता तक संघर्ष करते हैं और फिर सफलता को बनाए रखने के लिए, लेकिन हनी सिंह एक ऐसा कलाकार है जिसके सर पर सफलता ऐसी चढ़ी जिसने उसे अंधेरों से रूबरू करवाया। एक इंटरव्यू में हनी सिंह बताते हैं कि एक बार वो एक विदेशी टूर में थे। वहां एक महिला से उनकी मुलाकात हुई जो उन्हें अपने साथ खाना खाने का ऑफर देकर ले गई और उसने कहा कि खाना आपकी पसंद का होगा। हनी सिंह बताते हैं कि उन्हें बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट का पुदीना चिकन बेहद पसंद था। वो महिला उन्हें ले गई, जिस रेस्टोरेंट में वो उन्हें ले गई वो पूरी तरीके से खाली था और हनी को वही पुदीना चिकन सर्व किया गया। हनी सिंह जरा आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उन्हें ऊपर लेकर गई। ये कोई और जगह नहीं बल्कि सैटेनिक चर्च था। सैटेनिक चर्च यानी शैतान का चर्च। जी हाँ, हमें लगता है कि चर्च, मंदिर, मस्जिद में ईश्वर पूजे जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी धारा है जिसके अंदर शैतान को पूजा जाता है। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं सही है। कुछ बातें करनी शुरू करी, ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। बहरहाल हनी सिंह कहते हैं कि उन्हें कहा गया कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं और उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा। उस वक्त तक हनी सिंह के सर पर कामयाबी इस कदर चढ़ी थी कि उन्हें लगता था कि जो भी उन्होंने पाया है वो उनके खुद के बूते पर पाया है। हालांकि अब हनी सिंह मानते हैं कि ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हनी सिंह ने कहा कि उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये एक ऐसा फेज था जहां वो शैतान के करीब गए। इल्यूमिनाटी पर बात करते हुए वो कहते हैं कि उनसे कभी वास्ता तो नहीं हुआ, लेकिन इल्यूमिनाटी है और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में सक्रिय है। सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, इल्यूमिनाटी माना जाता है कि कुछ बेहद ताकतवर लोगों का समूह है जो एंटरटेनमेंट से लेकर फार्मास्यूटिकल और हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। हनी सिंह का कैरियर पीक पर था। लोग उनके दीवाने थे। उनके गाने के बोल हैं कि मेरा गाया हुआ गाना लाखों में बिकता। तो ऐसा था भी, उनके गाए हुए गानों के लोग दीवाने थे, फिर चाहे ब्लू आइज हो या लव डोज। लेकिन एक समय आया और हनी सिंह बिल्कुल गायब हो गए। हनी सिंह के गायब होने का कारण था उनकी मेंटल हेल्थ। हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और उनका मानसिक स्वास्थ्य इस कदर खराब था कि महज 60 सेकंड में उन्हें 60 तरीके के एक्सट्रीम थॉट्स आते थे और वो थॉट्स ऐसे हुआ करते थे कि उन्हें लगता था कि इसी वक्त उनकी मौत हो जाएगी। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से, तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से। 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। हनी सिंह 1.5 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। वीट का नशा हद से ज्यादा करने की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। देश भर के बेहतरीन डॉक्टर्स को लगाया गया, लेकिन 3 साल लग गए हनी सिंह की बीमारी को पकड़ने में। एक कलाकार जो एक वक्त तक शिखर पर था, भले ही उसे नफरत करने वाले लोग भी थे, लेकिन उससे ज्यादा उससे प्यार करने वाले लोग थे। वो सितारा अचानक से गायब हो गया जिसने सफलता की सारी सीढ़ियों को पार कर लिया। वो अचानक ही नीचे आ गिरा। पंजाब का एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो दूसरों के लिए गाना लिखता था, एक दिन बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे का खास बन गया। माना जाता है कि हनी सिंह को बॉलीवुड के एक गाने के लिए सबसे ज्यादा 7 मिलियन रुपए मिले थे, जो किसी भी संगीतकार को कभी नहीं मिले थे। कहते हैं सफलता सबसे हजम नहीं होती। हनी सिंह इस बात को मानते हैं और हनी सिंह इसका बेहतरीन उदाहरण है कि अगर सफलता के वक्त आदमी में संतुलन नहीं है तो वो किस हद से गुजर सकता है। हनी सिंह कहते हैं कि वो मौत को छू कर आए हैं। उनको लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी थीं कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं, या कई बार तो उनकी मौत की खबरें भी सामने आईं। लेकिन आखिरकार साल 2023 में हनी सिंह 3.0 से हनी सिंह ने कमबैक किया और अब उनकी नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है जिसमें उनके बारे में सब कुछ गहराई से बताया गया है। आज हनी सिंह भगवान पर असीम श्रद्धा रखते हैं। आज भी वो शांति की तलाश में हैं। भोले बाबा वैसे ही इतने संपूर्ण है कि उनको देख के, उनको ध्यान करके एक पावर आती है।
अपने एक बैड बॉय की छवि को वो नकारते नहीं और अभी भी वो बुलंदियों को चूमना चाहते हैं जो शायद उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन हम माने या ना माने, आज भी रैप की दुनिया में बच्चा बच्चा कहीं दूर भी हनी सिंह का कोई गाना बजता सुन ले तो उसकी जबान पर अपने आप ही निकल आता है यो यो हनी सिंह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।